अस्सलामुअलैकुम बेटा, माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिसमें आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है उसको परफॉर्म करना है। इसके लिए बेटा हमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हम जल्दी से डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज के वी हैव टू ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, आपको बेटा रियल पार्ट का पता होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट का। ये हम पिछले पार्ट क्वेश्चन में एक्चुअली देख भी चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। अच्छा, अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो ये फिर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको ऐड करते हो तो हमेशा रियल पार्ट बेटे रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है बेटे वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखें ये फर्स्ट वाला नंबर है बेटे, इसमें देखो रियल पार्ट कौन सा है, सर 2 है यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ में आयोटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा 2, और साथ में बेटा दूसरा अगर नंबर देखूं तो वहां पर रियल पार्ट कौन सा है बेटे 3। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर जिनके पास आयोटा मौजूद है, एक तो 5 है बेटे और दूसरे में है माइनस का z, और इनके साथ कौन सा नंबर है बेटे आयोटा मौजूद है। अच्छा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 में से z निकालेंगे तो क्या बचेगा भला। हाँ जी सर, हम इनको तो सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे बेटे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मूविंग टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी अगेन 16 जो है बेटा वो किस में ऐड होगा जाके 9 में, क्योंकि दोनों रियल पार्ट हैं। फिर यहाँ पे एक आयोटा लगेगा और -3 जो है वो किस में ऐड होगा बेटे 2 के अंदर। मैं आयोटा को ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूं, इसलिए बेटा मुझे दोनों के साथ में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप आयोटा को ब्रैकेट के स्टार्ट में या फिर ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हो। सो नाउ 16 + 9 विल बी 25। यहाँ पर इक्वल का साइन भी डाल देते हैं, और -3 + 2 कितना हो जाता है बेटे माइनस का आयोटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज दिस इज -1 और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। मूविंग टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी चलते हैं जल्दी से। वी हैव 9। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने एक चीज देखनी है बेटा, सेंटर में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करता हूँ। वी हैव 9 - 2 आयोटा। अब ये जो नेगेटिव का साइन है, डोंट फॉरगेट के ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और उनकी साइन को चेंज करेगा, माइनस का 7 हो जाएगा और बेटे प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। बाहर वाला नेगेटिव दोनों के साइंस को क्या करेगा बेटे चेंज करेगा। अच्छा जी, सो 9 - 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -2 आयोटा में +3 आयोटा करेंगे तो कितने आयोटा हो जाएंगे भला। हाँ जी, वहां पे हो जाएंगे प्लस के 1 आयोटा, और 1 हम लिखते नहीं है तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं बेटा 2 + आयोटा। सो इट इज दैट सिंपल, ये प्लस माइनस कर रहे हैं हम सिर्फ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी उसी तरह से बेटे हमारे पास है 11 + 9 आयोटा -9 + 7 आयोटा। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हम 11 को कनेक्ट करते हैं 9 के साथ, 11 -9, और बेटा जो आयोटा वाली टर्म्स हैं, एक में 9 है और एक में बेटा 7 है, उनको साथ में कनेक्ट करते हैं। यू कैन आल्सो स्किप दिस स्टेप। अगर आपको लगे कि आप डायरेक्ट से सॉल्व कर सकते हो तो फिर ये वाला स्टेप ऐड करने की बेटे जरूरत नहीं है। अच्छा जी, 11 में से 9 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में 7 मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 16 का आयोटा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5 में आप देख रहे हो कि बेटे इनके सेंटर में यहाँ पे ना तो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा और ना ही आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है। सो बेटा अगर प्लस का साइन भी नहीं है और माइनस का साइन भी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए वो वाला रूल हमारा खत्म हो जाएगा कि जो रियल है वो रियल के साथ और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ, ये वाला रूल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब हम सिंपल ये करेंगे, इसका पहले वाला 3 पिक करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म के साथ जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 - 3 आयोटा। फिर प्लस का 4 आयोटा चूज करेंगे और उसको भी पूरी टर्म के साथ हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिंपल, जैसे आप दो नंबर्स थे बेटा, आपने अलजबरा के अंदर सीखा हुआ मल्टीप्लिकेशन को करना, ये बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ आयोटा आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6,
3 इंटू 3 हो जाएगा बेटा माइनस का 9 और साथ में क्या आ जाएगा बेटे आयोटा आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स 2 विल बी 8 साथ में क्योंकि आयोटा था तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आयोटा भी लिखना पड़ेगा। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो बेटे हो जाएगा माइनस का 12 और जब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा देखे ना 4 आयोटा और 3 आयोटा तो बेटे आयोटा भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना। एक है 4 आयोटा और एक है 3 आयोटा 4 3 से तो मिलकर 12 हो जाएगा। आयोटा जब आयोटा से मिलेगा तो आयोटा का स्क्वायर भी आएगा। बट यहां पर रुकिए एक दफा जल्दी से रिकॉल करिए क्या कोई ऐसा फार्मूला पड़ा है जिसमें आयोटा का स्क्वायर आता था। थैंक यू वेरी मच। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल था माइनस के 1 के। तो हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की वैल्यू प्लेस कर देंगे। सो अब हमारे पास क्या बन जाएगा 6 माइनस 9 आयोटा प्लस बेटे 8 आयोटा माइनस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लगा देना है नेगेटिव का 1। एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा और माइनस से माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 12। सो बेटा हमारे पास 6 और जो 12 है ये है हमारे रियल पार्ट्स और बेटा उसके बाद जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है उसमें माइनस का 9 भी है और प्लस का 8 भी और आयोटा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया इसलिए दोनों टर्म्स के साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। 6 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और -9 प्लस 8 कितना होता था सर ये तो माइनस का 1 होता था। तो बेटा -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगेन हमें इनको बेटा मल्टीप्लाई करना है। वी हैव 5 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ जाके बेटा इस पूरी टर्म के साथ और फिर ये जो माइनस का 2 आयोटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा बेटे इस पूरी टर्म के साथ। यानी कि आपने सिंपल सा रूल देख लिया कि ये जो पहली टर्म है बेटा 5 उसने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होना है जाके और ये जो सेकंड -2 आयोटा है बेटे उसने भी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। चलिए जी जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 3 से करते हैं तो बेटा 15 आ जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आयोटा प्लस माइनस का ध्यान रखिए अब हम ग्रेड 10 में आ चुके हैं तो ये जो बेटा सिंपल मिस्टेक्स हैं ये अब नहीं होनी चाहिए। -2 आयोटा को 3 से मिलाएंगे तो 3 टाइम्स 2 विल बी 6 साथ में आयोटा रहेगा और -2 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है बेटे -4 आयोटा से तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाएगा। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब 15 -20 आयोटा -6 का आयोटा और जल्दी से हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 होती है ये हमें बेटा याद होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है -1 के। हम हमेशा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे। आयोटा जो होता है बेटा उसकी वैल्यू को आपने नहीं लिखना उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। सो अब हम क्या करते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 20 आयोटा है माइनस का 6 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब रियल पार्ट्स को सेपरेट करते हैं जल्दी से। 15 भी रियल है और बेटे माइनस का 8 भी रियल है। फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी सेपरेट करते हैं। माइनस का 20 है और माइनस का ही बेटे 6 है। मैं सेंटर में कोशिश करता हूँ प्लस लिखूं और जो भी उनके ओरिजिनल साइन है ना बेटा वो उनके साथ ही लिखे जाएं। सो 15 -8 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा 7 और प्लस का 7 है और -20 और -6 कितने हो जाएंगे माइनस का 26 साथ में कौन आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो सेंटर में आपको यहां पर डिवीजन का साइन नजर आ रहा है। पहले हमने प्लस का देखा फिर माइनस देन मल्टीप्लिकेशन और अब क्या आ चुका है बेटा हमारे पास डिवीजन का साइन आ चुका है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो आपने उनको कैसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको हमने कैसे डिवाइड करना है आइए सीखते हैं। सबसे पहला काम बेटे हम क्या करेंगे हम इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे 3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 आयोटा। देखिए वो डिवाइड का साइन और डिवाइड को हम बेटा ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैंने यही किया। अच्छा अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आने लगा है।
अब आपको बेटा यहाँ पे एक बात याद है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में कहा था कि आयोटा वाली टर्म कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। बट अब यहाँ पे देख रहे हो डिनोमिनेटर के अंदर तो आयोटा आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस आयोटा को खत्म करना होगा। खत्म कैसे करते थे, उस प्रोसेस का नाम क्या था, जल्दी से रिकॉल करिए, और क्या था भला? हाँ जी, उस प्रोसेस का बेटे नाम था रैशनलाइज करना। उस प्रोसेस का नाम क्या था बेटे? रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज कैसे करते थे बेटे? वहां पे ना एक सिंगल टर्म होती थी, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली आपको टर्म नजर आ रही है, इसमें आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, और क्या करेंगे बेटा, डिवाइड भी करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, नीचे वाली जो टर्म होगी डिनोमिनेटर वाली, उसमें आयोटा का साइन चेंज करना है। पहले देखो हमारे पास था बेटे 2 - 4 आयोटा। अब जब मैंने इसका साइन चेंज किया तो ये बेटा बन गया 2 + 4 आयोटा, यानी कि आयोटा वाली टर्म का आपने क्या किया करना है बेटा, साइन भी चेंज करना है। और मैथ्स में इसका बड़ा प्यारा सा नाम भी है, अगर आप लोगों ने कहीं ये वर्ड पढ़ा हो बेटा, इसको कहते हैं कंजुगेट। क्या कहते हैं इसको? कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है कि जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दें आप। तो हमने साइन चेंज कर दिया। अब बेटा चेंज करने के बाद हमने क्या करना है, अब है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। ऊपर वाली टर्म ने बेटे ऊपर मल्टीप्लाई होना है, और नीचे वाली टर्म ने होना है नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ जाएगा 3 - 5 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा, और बेटे नीचे आ जाएगा 2 - 4 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा। अच्छा जी, अब मल्टीप्लीकेशन हम क्योंकि पिछले पार्ट में सीख चुके हैं, तो हम जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग द सेम मेथड। 3 जाएगा इस पूरी टर्म के पास, 4 + 2 आयोटा, 2 + 4 आयोटा सॉरी उसके पास, और -5 आयोटा भी इस पूरी टर्म के पास जाएगा 2 + 4 आयोटा के पास। अच्छा, अब नीचे भी सेम मेथड बेटे आप कर सकते हो, लेकिन नीचे हमारे पास एक फार्मूला भी बन रहा है। इफ यू नोटिस वी हैव a - b and a plus b. So we will write a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b का मतलब हमारी सेकंड वाली टर्म, जो कि क्या है बेटा, 4 आयोटा। अगर किसी बच्चे को लगे कि मुझे ये फार्मूला नहीं लगाना, तो फिर आप जैसे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, वैसे ही नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इससे ये होगा कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। अच्छा जी, अब बेटे ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 विल बी 6 + 12 आयोटा, -5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आयोटा, और माइनस का बेटे 20 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर बेटा 4 को मिलेगा तो 16 बन जाएगा, और ये स्क्वायर जब आयोटा को मिलेगा तो बेटे क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक तो लाइन लगा लेते हैं, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है बेटे, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब बेटे हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आयोटा स्क्वायर मौजूद है, तो हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं। वी हैव 6 प्लस बेटे 12 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, और बेटा -20, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें याद हो जानी चाहिए कि ये -1 होती, तो हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। सेम नीचे भी हमें आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है बेटे, उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर आ जाएगा 6 प्लस बेटे 12 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस से मिलके प्लस का 20, और नीचे भी ऐसे बेटा माइनस माइनस से मिलके प्लस का 60। अच्छा, अब यहाँ से बेटा रियल पार्ट्स जो हैं उनको देखिए, 6 भी रियल पार्ट है और 20 भी रियल पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 20 एक साथ। और बेटा ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं जिसमें 12 मौजूद है और माइनस का 10, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। और नीचे बेटा 4 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, 20 हो जाएगा। अब जल्दी से ऐड कर लें, ऊपर ये हो जाएगा 26 प्लस बेटे क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटे 20 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मुझे देख के बताएं कि ये जो 20 आपको नजर आ रहा है, ये 26 के नीचे है या 2 आयोटा के नीचे? सर ये तो दोनों के नीचे है। सो बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हो 26/20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं बेटे, अगर आप नोटिस करो तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इनको कैंसिल भी करते हैं। 2 के टेबल में ये 13 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये भी 2 के टेबल में 1 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने ऊपर और नीचे इसको कैंसिल कर लिया।
सो हमारा जो फाइनल आंसर है बेटे वो बन चुका है 13/10 प्लस 1/10 और साथ में कौन है बेटे आयोटा। आयोटा को आप ऊपर भी लिख सकते हो और यहाँ साइड पे भी लिख सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए किया बेटा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि आंसर जो है बेटा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी कि रियल पार्ट अलग पड़ा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट बेटा सेपरेट। अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देता तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों मिक्स फॉर्म में पड़े हुए थे, तो आपने क्या करना है, इनको स्प्लिट भी करना है और अगर कोई कैंसिल हो रहे हो नंबर बेटा तो उनको लाजमी कैंसिल करके अपना आंसर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। मूविंग टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर भी बेटा डिवीजन मौजूद है, तो हम जल्दी से वही काम करते हैं। सबसे पहले इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 + 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 6 - 3 आयोटा। देन हमने क्या करना था, देखा कि आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किस चीज के साथ भला, कंजुगेट के साथ। जो बेटा ये टर्म्स होते हैं ना इनको सीखने की कोशिश किया करो, कंजुगेट के साथ, यानी कि 6 + 3 आयोटा और 6 + 3 आयोटा। कंजुगेट का मतलब ये था कि जो नीचे आयोटा वाली टर्म है आपने उसका साइन चेंज करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर वो प्लस है तो आपने माइनस बनाना है और अगर वो नेगेटिव है तो आपने प्लस बना देना है, और कुछ चेंज नहीं करना व्हाइल टेकिंग द कंजुगेट। अच्छा जी, अब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 + 2 आयोटा जो है बेटे वो मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 आयोटा के साथ, और बेटे ये जो नीचे वाला 6 - 3 आयोटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 आयोटा के साथ। अच्छा, अब फायदा ये हुआ कि ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा, ये वही मल्टीप्लीकेशन है बेटा। और नीचे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि फार्मूला है, तो मैं इसको बेटा फार्मूले में लिखूंगा, इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव होते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर वाले टर्म को एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 5 × 6 विल बी 30, 5 × 3 विल बी बेटा 15, 2 × 6 विल बी 12 आयोटा एंड प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। अब ये जो स्क्वायर है बेटा 3 को मिलेगा तो 9 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर आयोटा को मिलेगा तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो मिस्टेक नहीं करनी बेटा, ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव साइन के ऊपर नहीं है, तो नेगेटिव का साइन जो है वो अब भी मौजूद रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से बेटे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास बेटे है 30 प्लस बेटा हमारे पास 15, एक्चुअली नॉट 15 बेटा, यहाँ पर 15 आयोटा है। सो यस 15 आयोटा प्लस बेटे 12 आयोटा और प्लस बेटा 6 आयोटा। स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और यही वैल्यू बेटे हम क्या करेंगे, नीचे भी प्लेस कर देंगे। सिंप्लीफाई करिएगा, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 15 आयोटा प्लस बेटे यहाँ पे 12 आयोटा और माइनस का 6। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो ये हो जाएगा 36 और बेटे प्लस का 9। ऐड कर लेते हैं जी, 30 होगा ऐड जाके किसमें बेटा, 6 के अंदर, तो 30 में 6 को ऐड करेंगे, यानी कि रियल नंबर में बेटा रियल नंबर में ऐड होना है, तो 30 में से 6 निकाल देंगे तो ये बेटे हो जाएगा 24, और 15 आयोटा 12 आयोटा में ऐड होगा तो ये बेटा मिलके हो जाएगा 27 आयोटा, और नीचे कितना बचेगा 45। बट आपको पता है हम यहाँ पे बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको लाजमी। हम 45 को 24 के नीचे भी लिखेंगे और हम 45 को 27 के नीचे भी लिखेंगे, और साथ में कौन आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटे अगर कैंसिल हो रहे हो तो हमने लाजमी करना है, जैसे 3 15 और 3 बेटा 8, सिमिलरली यहाँ पे 3 15 और बेटे यहाँ पे 3 9। इवन ये 9 वाली टर्म फिर कैंसिल हो सकती है, तो अब फिर कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दोबारा 3 पे 3 3 और यहाँ पे 15 की बजाय बेटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 8/15 प्लस बेटा 3/5, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और ये बिल्कुल वही फॉर्म है जिसमें उसने कहा था कि आप अपने क्वेश्चन को लिखिए। सो दिस इज आवर लास्ट पार्ट।